नमस्कार दोस्तों। अगर आप क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड 2027 के स्टूडेंट हो और आपको समझ में नहीं आ रहा है कैसे स्टार्ट करें और कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कैसे एक सिंपल और स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ क्लास 10th में आप बिना स्ट्रेस के 90% से ज़्यादा मार्क्स लेकर आ सकते हो। और अगर आप लोग इस वीडियो को मिस कर दी तो आप बहुत बड़ी मिस्टेक्स कर रहे हो। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि क्लास 10th कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसको सिर्फ एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी और कंसिस्टेंसी की ज़रूरत है। इसी के चलते आप लोग एक अच्छा स्कोर कर सकते हो। आपको थोड़ा थोड़ा करके हर दिन पढ़ना चाहिए। उसके साथ इस साल आपको सारे डिस्ट्रैक्शन से दूर रहना चाहिए। अब बात करते हैं कैसे शुरुआत करनी चाहिए। सबसे पहले एनसीईआरटी को आपके बेस्ट फ्रेंड बनानी है और एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़नी है। हर एक लाइन से आपके बोर्ड्स में, आपके सारे एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। कोई भी लाइन मिस्टेक्स मत करना। आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनानी है। जिस टाइम टेबल में आपको ये सोचना है कि कब कौन सी सब्जेक्ट पढ़नी है, कितने टाइम के लिए पढ़नी है, कौन सी चैप्टर कितने टाइम पढ़नी है, कितने महीने के अंदर कौन सी सब्जेक्ट ख़त्म करनी है। और आपको अक्टूबर और नवंबर के अंदर अंदर आपके जो पूरे सिलेबस है उसको ख़त्म करना है, ताकि उसके बाद आप लोग रिविज़न, प्रैक्टिस, PYQ और टेस्ट दे सको। इससे आप लोगों का पूरा एक पैकेज कंप्लीट हो जाएगा। आपको हर रोज़ 2 से 3 सब्जेक्ट पढ़ना ही है और हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटे ज़रूर देना है। इससे आप लोग बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कवर कर सकते हो। और उसके साथ साथ आपको अपना खुद का नोट्स बनानी है। आपके सारे टीचर्स आपको नोट्स प्रोवाइड करेंगे, लेकिन उसी नोट्स को पढ़ के, एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ के आपको खुद का नोट्स खुद बनानी है। खुद का बनाया हुआ नोट्स ज़्यादा याद रहता है। ये मैं नहीं, ये रिसर्च कहते हैं। और सब्जेक्ट वाइज आपको एक स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। जैसे कि साइंस में हर एक डायग्राम को अच्छे से समझनी है, अच्छे से हर एक मार्क को देखना है, आपको ड्रॉ भी करनी है। उसके साथ साथ जो डायग्राम्स के डिस्क्रिप्शंस हैं उसी को भी अच्छे से पढ़नी है, क्योंकि उस डायग्राम से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आपके जो एंट्रेंस एग्जाम इसके बाद आप देने जाओगे उस जगह पे तो ये क्वेश्चंस आते ही आते हैं। उसके बाद एसएसटी में स्टूडेंट का जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है वो साल के साथ साथ उसके सारे घटनाएं। सबसे पहले आपको सारे घटना को एक के बाद एक स्टोरी की तरह पढ़ना है। उसके बाद साल को उसके साथ जोड़ना है। इससे आप लोगों को साल के साथ साथ सारी घटनाएं भी याद हो जाएंगे। आप नोट्स भले ही ना याद रख पाओ, लेकिन अगर आप स्टोरी भी याद रखेंगे तो एग्जाम के टाइम पर वो आपके बहुत ज़्यादा काम आएंगे। उसके बाद मैथ के नाम सुनकर ही आप लोगों के मन में डर आ रहा है, लेकिन अगर आप लोग हर दिन 15 से 20 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो मैं 100% गारंटी देती हूँ, आज से 8 महीने बाद या 9 महीने बाद जितना डर आपको आज हो रहा है उससे कई गुना ज़्यादा कॉन्फिडेंस होगा मैथ्स के पेपर में। ये स्ट्रेटेजी ज़रूर फॉलो करना।
उसके बाद इंग्लिश में तो आप लोग क्वेश्चन कर सकते हो, ये तो मुझे पता है, लेकिन आपको राइटिंग स्किल और ग्रामर ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है, अच्छे से याद भी रखनी है। और इस सारी चीज़ों के चलते आपको शॉर्ट नोट्स भी बनानी है। इस शॉर्ट नोट्स में आपके डेफिनेशन, इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज जो आप याद नहीं रख सकते हो और याद नहीं आते हैं, इन सारी चीज़ें और सारी चीज़ों को फ्लो चार्ट में लिखना है शॉर्ट नोट्स में, उसके साथ डायग्राम्स। अगर शॉर्ट नोट्स में ये सारी चीज़ें आप लोग अच्छे से लिखोगे तो एग्ज़ाम के टाइम पर ये आपके बहुत काम आएंगे। आप 2 मिनट्स में ही समझ जाएंगे कि क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है ये शॉर्ट नोट्स देखकर। सारे टॉपर्स भी बहुत सारे स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, वो भी मैं आप लोगों को आज बता देती हूँ। सबसे पहले एक्टिवली रिकॉल करना। आप हर एक दिन को जो भी पढ़ते हो, रात में सोने से पहले उसको 15 से 20 मिनट याद कर लेना। पहले पहले तो आपको याद नहीं आएंगे, सिर्फ टॉपिक्स का नाम ही याद कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप लोग कर ही सकते हो। लेकिन धीरे धीरे करके ये चलते 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 कुछ टाइम बाद आपको पूरा पढ़ाई भी याद आ जाएंगे। उसके बाद आपको रिवीजन करनी है। हर हफ्ते एक दिन आपको रिवीजन के लिए रखनी है और उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करनी है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और कोई भी क्वेश्चन जब प्रैक्टिस करेंगे उसको सिर्फ पढ़ना नहीं है, उसको लिखना भी ज़रूरी है। और खुद से सवाल पूछिए कि इस टॉपिक से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और खुद से आंसर दीजिए। इससे आपका सेल्फ असेसमेंट भी बहुत अच्छे से हो जाएगा और आपका कॉन्फिडेंस भी बहुत अच्छा हो जाएगा। हो सकता है आपके खुद के सवालों में से कोई क्वेश्चन बोर्ड्स के एग्ज़ाम में भी आ जाए, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। ये मैं भी फॉलो करती थी मेरे टाइम पर और मुझे भी बहुत फ़ायदा मिला। और एक बात जो अवॉइड करनी है वो है, इस साल के लिए सोशल मीडिया से दूर रहिए और हेल्दी रूटीन मेंटेन कीजिए। अगर आप हेल्दी रूटीन मेंटेन करेंगे तो आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा, उसके साथ साथ आपका पढ़ाई भी अच्छा रहेगा। आपको कौन से सब्जेक्ट में ज़्यादा डर लगता है वो भी आप कमेंट कर सकते हो। और अगर आपको इस वीडियो हेल्पफुल लगे तो लाइक और शेयर कर देना। इसी तरीके से टिप्स और क्लासेस पाने के लिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर 2027 बोर्ड्स एग्ज़ाम और एंड थैंक यू।